हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ाएंगे पॉलिटी और आज का टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी 400 से अधिक अनुच्छेद है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि शुरू में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे सही कथन दिया हुआ है। कथन है, भारत के संविधान में जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। किसको किसको जोड़ा गया था संशोधन के द्वारा? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो संविधान के भाग 2 में है। यहाँ पे सही सम्मिलित दिया हुआ है, नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और राज्य जो है संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ भी सही सम्मिलित करके दिया हुआ है, नए राज्यों का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। जो नए राज्यों का गठन किया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है। उसके बाद मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ये सही सुमेलित करके यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के ए में है। नेक्स्ट सवाल है, हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है तो वह है भाग 9 में। नेक्स्ट सवाल है, संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध के बारे में जो उल्लेख दिया हुआ है वह किस में है? तो यह भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। उसके बाद है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में वह अनुसूची जो राज्य की सूची तथा उनके राज्यों के ब्यौरे का दिया हुआ है तो वह है 1 में, क्योंकि 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची जो है किसको विवेचित करती है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में से जिस एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए? तो इसमें पहले ही बताया गया है कि पहली अनुसूची जो है वो राज्यों का संघ है। उसके बाद वही यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया, कह रहा है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को मतलब किसको संशोधित किया जाना चाहिए? तो वो फर्स्ट अनुसूची है, यानी पहली अनुसूची है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है सही सुमेलित करने के लिए। तो यहाँ चतुर्थ यानी कि चौथी अनुसूची जो है उसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा विषय है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे सवाल आता ही आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ज़रूरी नहीं है कि टीचर का जो एग्ज़ाम है उसी में आएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में इस चैप्टर से सवाल ज़रूर आता है। ठीक है। और इसी यहाँ पे दिया हुआ है षष्ठम अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो जनजातीय क्षेत्र दिया हुआ है। अष्टम में क्या दिया हुआ? भाषा, यानी कि 7वीं अनुसूची जो है यहाँ पर दिया हुआ जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है।
अष्टम यानी कि 8वीं भाषा से है और 9वीं जो है भूमि सुधार से है। ठीक है, इसी तरह से जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है सही सुमेलित है। तो यहाँ बता रहा है कि 7वीं अनुसूची जो है वह विधायक शक्तियों के वितरण से है। 8वीं अनुसूची यहाँ भी बता दिया था, अष्टम यहाँ पे लिख भी दिया है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची जो अभी हम बताए हैं उसमें दल परिवर्तन के आधार पर निहरता है। नेक्स्ट सवाल है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों का संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है संवर्धित सूची में। नेक्स्ट सवाल है, संवर्धित सूची का विषय है आपराधिक मामले। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान की संवर्धित सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का दिया हुआ है। संवर्धित सूची में जो है शिक्षा भी जो है संवर्धित सूची में है। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ भी दिया हुआ है सही सुमेलित करें। ये जो देता है सही सुमेलित करें उसमें एक सवाल में कम से कम 4-5 सवालों का आंसर दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो यहाँ एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यहाँ भी सही सुमेलित करना है। तो 1 जो है वह संवर्धित सूची है। डाकघर, बचत बैंक, ये सब संघीय सूची है। जन स्वास्थ्य जो है वह राज्य सूची का विषय है। उसके बाद है उसके बाद दिया है फिर यही सही सुमेलित करें। इसमें भी है केंद्र सूची जो है वो जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है, यहाँ दिया हुआ है। राज्य सूची का जो विषय है पुलिस और सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। संवर्धित सूची में क्या है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये संवर्धित सूची। मतलब यहाँ पे सूची का मतलब है कि जो राज्य और केंद्र और राज्य मिलकर निर्णय लेते हैं वो होता है संवर्धित सूची। ठीक है, और यहाँ राज्य सूची का मतलब ये होता है कि केवल राज्य इसका ये करेंगे, और यहाँ केंद्र सूची का मतलब होता है कि ये केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। उसके बाद है भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून का विषय प्रावधान है, तो वह 10वीं अनुसूची है, दल बदल 10वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है, तो संघ सूची में क्या क्या आएगा, बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना, यह संघ सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, वह विषय जो भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित है, तो यहाँ हो जाएगा रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे, यह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है, तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस का है। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज विषय किस अनुसूची का है, तो यह पंचायत जो है वह राज्य सूची का विषय है। कितना बार ये सवाल पूछ चुका है। नेक्स्ट सवाल है, वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd में संवर्धित सूची में शामिल है, तो दंड प्रक्रिया जो है वो है। उसके बाद विवाह विच्छेद और गोद लेना, यह किस अनुसूची में है, तो यहाँ दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। और उसके बाद सूची 3rd और संवर्धित सूची में। ठीक है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकरण है वह संवर्धित सूची का विषय, ये 7वीं अनुसूची का विषय है। ठीक है, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची में। उसके बाद
पाँचवीं और जो छठी अनुसूची है उसको ध्यान से सुनिए। पाँचवीं अनुसूची में कह रहा है भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के जो प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है वह पाँचवीं में है। और उसका नेक्स्ट जो है छठी अनुसूची वो देखिए, भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जैसे मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। तो जो पाँचवीं और छठी अनुसूची है उसमें अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। राष्ट्र के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायक में नहीं रखा जाता, यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा 117, अनुच्छेद 117। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। विशेष उपबंध का बात हो तो हो जाएगा अनुच्छेद 117। ठीक है। अनुच्छेद 117 यहाँ है, अनुच्छेद 117। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 312 में है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ सही सुमेलित दिया हुआ है तो ये हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग जो है वह 324 में है। अनुच्छेद 39A में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक की सहायता। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये अगर 2-3 बार देख लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, और ये जब पूरा याद हो जाएगा तो इस चैप्टर से बहुत सवाल पूछा जाता है। ठीक है। इसलिए इसको कम से कम 3 से 4 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है नागरिकता। अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है आकस्मिक प्रावधान, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, आकस्मिक प्रावधान मतलब कोई अर्जेंटली अगर कुछ करना हो तो उसका दिया हुआ है 352 में। ठीक है। उसका अनुच्छेद 245 में है विधायक शक्तियों का वितरण। उसका यहाँ भी सही सुमेल दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, तो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में है नीति निर्देशक तत्व है, और अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद। अनुच्छेद 368 में है संशोधन प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे इसमें भी सही सम्मिलित करना है, विधानता नए राज्यों को शामिल करना है। नए राज्यों को जब शामिल करने का बात हो तो अनुच्छेद 2, और नए राज्यों का जब गठन करेंगे तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 3। ठीक है। और राज्यों का संघ अनुच्छेद 1। ठीक है। अनुच्छेद 1, 2, 3 अच्छे से याद होना चाहिए। 1 है भारत राज्यों का संघ है, 2 है नए राज्यों को शामिल करना। ठीक है। 3 है नए राज्यों का गठन करना। ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देखिए समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण है अनुच्छेद 22। उसके बाद है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति जो देने का अधिकार है वो यहाँ पे है अनुच्छेद 111। उसके बाद यहाँ पे फिर दिया हुआ है सही सुमेलित करें तो अनुच्छेद 54 में है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। ये जो जितना इसमें दिया हुआ है ना, लगभग सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है। इसको अच्छे से कम 3 से 4 बार इस वीडियो को देखिएगा और याद करिएगा, सोचिएगा कहाँ किस अनुच्छेद को हम भूल रहे हैं, फिर वीडियो देखिएगा याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी सम्मिलित करना है। इसमें दिया हुआ अनुच्छेद 323A, तो क्या हो जाएगा इसमें प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूची।
लोकसभा के लिए है अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों का जो आरक्षण है वो है अनुच्छेद 320 में है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग का जो कार्य है वो है वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, तो इसमें जितना अनुच्छेद है और जितना भी सवाल में पूछा गया है वो सब इसी के अंतर्गत आता है। इस वीडियो को कम से कम 3 बार 4 बार देखिए, याद करने का कोशिश करिए, याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।